Hey guys and welcome back to class study. As you can see in this video, we are going to cover chapter first of geography, that is environment, which belongs to class 7th. तो जैसा कि दोस्तों आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर फर्स्ट दैट इज एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट है जियोग्राफी का, ऑफ कोर्स. तो इसका ये जो नोट्स यानी जो ये स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. आपको बस टेलीग्राम पे जाना है और क्लास स्टडी जूनियर सर्च करना है और आपको ये नोट्स मिल जाएगा उस ग्रुप में. ओके. और अगर आपको इतना सारा काम नहीं करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है. ओके. तो आपको बस क्या करना है, उस लिंक पे एक बार टैप करना है तो उससे आपका टेलीग्राम अकाउंट खुल जाएगा और आप मेरे ग्रुप में इनरोल हो जाओगे. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों तुम लोग के दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये है कि सभी लोग अलग अलग स्कूल में होती, बुक्स अलग अलग होती है, तो क्या ये जो स्लाइड है वो हर स्कूल और हर बुक पे एप्लीकेबल होगी? तो मेरा आंसर ये रहेगा कि हाँ, ये आप चाहे किसी भी स्कूल में हो, सबका जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है. तो ये उसी सिलेबस को देख के बनाया गया है. ये स्लाइड खुद क्लास स्टडी मतलब मैंने ही बनाई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. ओके. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बुक में होता है, इस चैप्टर के बाद तो ज़रूर आएगा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. तो जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? ओके. तो चलो देखते हैं. जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो, हम लोग जिंदा हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं. तो ये एक्सहेल और इनहेल का जो प्रोसेस है, ये तुम लोग जानते हो कि ये लाइफ होता है हम लोग का. ओके. तो ये जो लाइफ को सपोर्ट कौन कर रहा है? इस लाइफ को सपोर्ट कर रहा है हमारा एनवायरनमेंट. तो यही है इसकी डेफिनेशन. एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, कंप्यूटर को सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट, सेम उसी तरह हम लोग की लाइफ को सपोर्ट करता है एनवायरनमेंट. ओके. चलो इसको तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसा कि तुम लोग जानते हो काफ़ी सारा गेम तुम लोग खेलते हो. ओके. तो गेम्स में टीम होती है, तो टीम मेंबर्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं ताकि तुम गेम जीतो. तो टीम मेंबर जिस तरह से तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो सेम उसी तरह तुम लोग सोचो कि लाइफ एक गेम है जिसमें एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट कर रही है ताकि तुम सरवाइव करो. ओके. ऑफ कोर्स अब ये वाला पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ. यानी जो इन्वायरमेंट है उस वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? हमें एयर प्रोवाइड करता है, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिसे हम इनहेल करते हैं. फिर उसके बाद काफ़ी सारे प्रोसेसेस के बाद CO2 हम लोग एक्सहेल करते हैं. ये सब तुम लोग जानते हो. तो जो एयर है वो हमें कहाँ से मिली? वो हमें मिली इन्वायरमेंट से. ओके. और इसके बाद द वाटर वी ड्रिंक, यानी जो पानी हम लोग पीते हैं. अब पानी ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग ऐसे सोच रहे हो और जादू से पानी बन जा रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. तो पानी इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है. अब इन्वायरमेंट में जैसे रेन होता है. ओके. तो हमें वाटर मिलता है और सीज़ में ऑलरेडी काफ़ी सारे वाटर होते हैं, ओशियन में वाटर होते हैं, बट वो पीने के लिए नहीं होते. और जैसा कि तुम लोग जानते हो हम लोग के इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लाइफ सपोर्ट करती है, जैसे वाटर, एयर. और हम लोग फूड बनाते हैं. फूड हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, तुम लोग जानते हो. एक फूड होता है जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल जाता है, दैट इज़ वेजिटेबल्स. और एक होता है जो हम लोग एनिमल्स को ख़त्म करके यानी उनको मार कर हम जो अपना फूड बनाते हैं, यानी जो एनिमल्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, एक वो जरिया होता है हम लोग के फूड ऑब्टेन करने का. ओके. और देखो, जो लैंड जिस लैंड पे हम लोग चल रहे हैं या जिस लैंड पे तुम लोग इस समय खड़े होगे या बैठे होगे, तो वो जो लैंड है ना वो भी इन्वायरमेंट से ही मिलता है. तो तुम लोग समझ ही गए होंगे इन्वायरमेंट किस तरह हमें सपोर्ट करता है ताकि हम लोग अपनी लाइफ को जी पाएँ. ओके. So guys, here I can feel everything is clear to you. Now I am moving to next topic, that is components of environment. So guys, as you already know that alphabets are already divided into two different types, that is vowels and consonant. Similarly, we are going to divide environment. तो दोस्तों जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग अल्फ़ाबेट्स को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर चुके हैं.
यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के टाइप में। ओके, तो सिमिलरली हम लोग इन्वायरमेंट को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करने वाले हैं। कुछ डिफरेंट कंडीशन होगी जिस बेसिस पे हम लोग इन्वायरमेंट को सेपरेट करेंगे। ओके, तो देखो इधर कुछ बेसिस दिया गया है। पहला बेसिस है ह्यूमन मेड, सेकंड बेसिस है नेचुरल और थर्ड बेसिस है ह्यूमन। ओके, तो देखो ह्यूमन मेड में तुम्हें जो चीज़ इंसानों ने बनाई है यानी बिल्डिंग्स, जो कि तुम देख ही सकते हो अपने आमने सामने, और पार्क्स जिसमें तुम लोग खेलने जाते हो, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब। अब हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट पे आने वाले हैं, यानी हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। सिमिलरली नाउ वी आर मूविंग टू ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल यानी कि तुम खुद आते हो, तुम्हारी फैमिली आती है, तुम्हारी कम्युनिटी आती है, तुम्हारा रिलीजन आता है, तुम जिस बेसिस पे एजुकेशनल मतलब जिस बेसिस पे तुम एजुकेशन गेन कर रहे हो वो आता है, तुम्हारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आती है, तुम्हारा पॉलिटिकल सिचुएशन आता है। ओके, तो घबराने की बात नहीं, अभी ये सारी चीज़ें हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं आगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में बॉक्सिंग मैच देखने वाले हैं, यानी हम लोग बायोटिक और ए बायोटिक को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो देखो बायोटिक क्या होता है ना, बायोटिक वो होता है जो चीज़ लिविंग है, समझ रहे हो, यानी तुम लिविंग हो, तुम्हारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें लिविंग है, जैसे पेड़ लिविंग है, यानी ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। ओके, तो जो चीज़ लिविंग थिंग होती है वो आती है बायोटिक वाले कैटेगरी में, और जो चीज़ नॉन लिविंग होती है वो आती है ए बायोटिक वाली कैटेगरी में। नॉन लिविंग जैसे कि फ़ैन और तुम्हारा वॉशिंग मशीन, तुम्हारा डोर। ओके, तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है जैसा कि तुम लोग जानते हो। अब थोड़ा और डीप देख लेते हैं। तो देखो बायोटिक को हम लोग जो है ना बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जैसे कि जो चीज़ लीव करती है, मतलब जो चीज़ जीती है, मतलब जो चीज़ ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, या कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो ट्री है या एनिमल्स हैं। ओके, तो ट्री, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, दीज ऑल थिंग्स आर तुम कह सकते हो बायोटिक है। ओके, और ये देखो ये तुम लोग जानते होगे इसको क्या कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, मशरूम, मशरूम कहते हैं ना इसको, ये भी लिविंग है। ओके, यानी ये भी बायोटिक कंपोनेंट है। तो तुम लोग अब समझ गए होगे कि बायोटिक क्या होता है। तो अब एक बार और समझा दे रहा हूँ तुम्हें। बायोटिक वो सारी चीज़ें होती है, बायोटिक यानी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो चीज़ लीव करती हैं, यानी जो चीज़ लिविंग थिंग है। ओके, अब ए बायोटिक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट। ए बायोटिक को तुम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हो और बायोटिक को बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हो। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया बायोटिक मतलब अलाइव यानी जो चीज़ जीती है। अब अगर उसमें ए जुड़ जाता है यानी नॉट। ओके, तो ए का मतलब यहाँ पे नॉट है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। तो नॉट अलाइव यानी जो चीज़ नॉन लिविंग है। ओके, जैसा तुम्हारे सामने फ़ैन चल रहा है वो नॉन लिविंग है, कूलर नॉन लिविंग है, दीज ऑल थिंग्स आर नॉन लिविंग। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है नेचर में। अब रुक जाओ, पहले थोड़ा तुम लोग को ये डीप समझा दूँ मैं। नॉन लिविंग देखो, जैसा कि अगर पेड़ तुम लोग काट देते हो तो वो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, ओके, और ना ही ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रही है। तो इसका मतलब अब जो वो कटा हुआ पेड़ है वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो जैसे उस कटे हुए पेड़ से तुम लोग ब्रांचेस बनाते हो, सॉरी ब्रांचेस बनाते हो। तो ब्रांच जो है भले ही वो लिविंग थिंग से इवॉल्व हुआ, लेकिन मतलब लिविंग थिंग से बना, लेकिन वो अब नॉन लिविंग है नेचर में। ओके, अब हम लोग डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट के कौन कौन से डोमेन्स हैं, यानी इनपुट कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो देखो अब हम लोग चार चीज़ों की बात करने वाले हैं। रुको, तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना? अच्छा ठीक है, तो नोट्स बनाते रहना, नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें तुम लोग मिस आउट कर जाओगे, ये सारी चीज़ें तुम लोग लिख नहीं पाओगे और फिर कुछ महीने बाद भूल जाओगे। ओके, तो नोट्स बनाते रहना। और जैसा कि ये एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इन सब की बातें मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। रुको मैं वापस से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सब आता है नेचुरल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो अब हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रुको,
सो बेसिकली दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। तो देखो, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर। चलो और देखते हैं ये है क्या। तो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग लिख लेना, होप कि तुम लोग लिख भी रहे होगे। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है लिथोस्फेयर जो है ना वो सॉलिड क्रस्ट होता है, या तो जो हम लोग की अर्थ का जो टॉप लेयर होता है उसे हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। टॉप लेयर मतलब सबसे ज़्यादा टॉप नहीं, जिस पे हम लोग स्टैंड होते हैं, यानी जिस पे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, जिस पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और हाँ, मैं इंडोर गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे आजकल फ्री फायर ज़्यादा चल रहा है, तो मैं आउटडोर गेम्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यानी मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, लैंड की। ओके, तो जब कभी भी बात होगी लिथोस्फेयर की, तुम लोग को डायरेक्ट रिलेट करना है कि हम लोग लैंड की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक तो नहीं है। अब ये किस चीज़ों से बना होता है लिथोस्फेयर? ये मिनरल से बना होता है, और इसके ऊपर जो है ना सॉइल की एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है सॉइल की। सॉइल मतलब मिट्टी। ओके, और ये रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, तुम लोग जानते ही हो। और हाइड्रोस्फेयर की अब बात करते हैं। तो हाइड्रोस्फेयर मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं जो है। ओके, मैं कोका कोला की बात नहीं कर रहा और ना ही कोई जूस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। तो वाटर हमें किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है? एक तो आइस की फॉर्म में देखने को मिलता है, एक लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, और एक वेपर की फॉर्म में भी देखने को मिलता है। ये सारी तो साइंस की बात है, फिलहाल बतानी थी तो बता दिया। अब हाइड्रोस्फेयर हमें ओशियन में देखने को मिलता है, यानी ओशियन में वाटर होता है, सीज में वाटर होता है, बट वो पीने के लिए नहीं होता, वो बात दूसरी है। रेन वाटर। ओके, दीज ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये सब हाइड्रोस्फेयर में आती है। ओके, अब बात आती है एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की मतलब हम लोग के आसपास जो भी हवा है, जो तुम लोग नहीं बोलते हो हवा चल रही, तूफान आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में आती है। ओके, तो एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में मतलब कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की हम लोग इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में आता है, और सिमिलरली ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में आता है। यानी बस वो गैस होना चाहिए, मतलब वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, सो होप कि तुम लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होगे, और मैं केवल उन गैस की बात कर रहा हूँ जो हम लोग की सराउंडिंग में होती है। ओके, तो चलो, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी गैसेस। अब हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग की जो इन्वायरमेंट है, यानी जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं, उधर टू टाइप्स की लाइफ होती है, यानी दो तरीके की लाइफ सपोर्ट करता है हम लोग का अर्थ। एक होती है प्लांट लाइफ। ओके, और एक होती है एनिमल लाइफ, जिसमें हम लोग आते हैं। आप समझ रहे हो, हम लोग जानवर हैं। तो दो तरीके की लाइफ होती है, प्लांट और एनिमल। प्लांट जो तुम लोग अपने आसपास देखते हो, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और एक होती है एनिमल लाइफ। तो तुम लोग समझ ही रहे होगे, जब एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से गेन करते हैं? एनिमल ऑक्सीजन प्लांट से गेन करते हैं, यानी प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, तो एनिमल्स ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं। और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, तो पेड़ क्या करती है? पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल कर लेती है। ओके, तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि प्लांट्स और एनिमल इंटरडिपेंडेंट है। मैं वो सारी बातें तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रहा था कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे तुम लोग को अगर कोई भी फूड चाहिए, तो हम लोग बेसिकली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो तुम लोग समझ ही गए होगे, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। सिमिलरली जो हिरन होते हैं वो घास खाते हैं, तो जो ग्रास है वो बेसिकली एक प्लांट ही तो है। तो तुम लोग समझ गए होगे, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ताकि वो लोग सरवाइव कर पाएँ। सरवाइव मतलब फ्री फायर वाला सरवाइव नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो जी पाए, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। और क्या, बस ये जो इंटरडिपेंडेंट है, यानी प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जब कंबाइन होते हैं तो वो होता है बायोस्फीयर। यानी ये जो हम लोग की अर्थ है, इसमें हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं और हमें प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टॉपिक नाउ। अब हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करने वाले हैं।
तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो होता है जिसमें हम लोग इंटरेक्ट करते हैं केमिकल और फिजिकल फैक्टर से। ओके, ये टॉपिक तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, मान लो तुम हो, ओके, और तुम लोग डिपेंड करते हो अपनी नेचर पे। मान लो तुम्हें ऑक्सीजन लेना है, तो ऑक्सीजन तुम्हें खुद से नहीं बना रहे हो तुम लोग, ऑक्सीजन तुम्हें पेड़ पौधे दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो जो तुम पेड़ पौधों से ले रहे हो वो दिखाता है कि तुम डिपेंड हो, यानी ट्रीज पे तुम लोग डिपेंड करते हो। और ये जो तुमने ऑक्सीजन गैस उनसे इनहेल किया, ये कहलाता है इंटरेक्शन, यानी तुम्हारा और पेड़ के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ है। ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इकोसिस्टम क्या होता है? तुम्हारे और नेचर के बीच का इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम। यानी जब तुम लोग, यानी नेचर, सॉरी नेचर नहीं, जब ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इकोसिस्टम। अब जैसे तुम लोग सोच रहे होगे यार पौधे भी डिपेंड करते होंगे नेचर पे। ऑफ कोर्स डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैं बताऊं, जो प्लांट होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें तो तुम लोग को पहले से ही पता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो सनलाइट गेन करता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सनलाइट इस केस में नेचर है। और प्लांट्स, प्लांट्स क्या है? प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बना रहा है ये इंटरेक्ट करता है नेचर से, यानी सन से इंटरेक्ट करता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ये सारी चीज़ें बनाता है। ओके, सॉरी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये जो प्रोसेस था, यानी प्लांट और सन का इंटरेक्शन, यानी प्लांट और नेचर का इंटरेक्शन, ये कहलाता है इकोसिस्टम। और ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया। ओके, इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जांपल तुम्हें देखने को मिलेंगे। आई होप कि तुम्हें मेरा बताया गया टॉपिक समझ में आया हो। और देखो यहाँ पे भी जो तुमको लिखा गया ना, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम लोग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं ताकि हम लोग एनर्जी का ट्रांसफ़र कर पाए और मटेरियल का ट्रांसफ़र कर पाए। अब एनर्जी का कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तुम्हें अगर ये समझना है पॉइंट, तो इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तुम लोग का अगर फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल लें, तो सनलाइट क्या है? सनलाइट एक एनर्जी है। ओके, जो कि ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम नेचर टू प्लांट। समझ रहे हो? और मटेरियल की बात करूँ तो ऑक्सीजन वाला एग्जांपल, ऑक्सीजन एक मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम नेचर, यानी फ्रॉम ट्रीज टू अस, यानी हम लोग को नेचर से मिल रहा है ऑक्सीजन। तो ये सारे जो इंटरेक्शन होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के वही दो टॉपिक, बायोटिक और एबायोटिक। चलो, अब हम लोग बात करने वाला है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये क्या है? तो देखो हम लोग अभी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं नेचर से, हम लोग काफ़ी पहले से इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखो जब हम लोग का वापस से, रुको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो देखो हम लोग जब आदिवासी थे, तब हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि तब स्मार्टफोन नहीं होते थे, तब फ्री फायर नहीं होता था, तब तुम लोग बैठ बैठ के जो है ना फ्री फायर नहीं खेलते थे। तो ये जो फ्री फायर गेम बना, यानी ये जो मोबाइल बना, ये कैसे बना? सोचने वाली बात ये है। तो ये बना, हम जब नेचर से इंटरेक्ट करते तो हमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, यानी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, जिससे हमने ये स्मार्टफोन बनाया और इसमें अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग जो है ना इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके जो मटेरियल होता है उसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं, यानी उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। यानी पहले तुम लोग देखे थे ना, पहले कितना छोटा मोबाइल होता था और अब देख रहे हो अब कितना बड़ा स्मार्टफोन होता है। ओके, तो ये जो मॉडिफिकेशन आया इन स्मार्टफोन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, यानी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो देखो जैसे जैसे हम लोग की स्किल्स बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमें नई नई चीज़ें पता चलती जा रही है, और वैसे वैसे हम लोग नया नया नई नई चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, यानी काफ़ी सारी चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक में। रुको और भी चीज़ें बताता हूँ मैं तुम्हें। अब जैसा कि इस पैरा में लिखा है वो मैं तुम्हें बताऊं कि जब हम लोग आदिवासी थे, यानी जब हम लोग पुराने समय में जी रहे थे, तो हमें हमें कॉमन लाइफ जी रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, पेड़, मतलब पेड़ पे अगर फल उगा है तो हम लोग उस फल को कंज्यूम कर ले रहे थे, यानी जो वो फ्रूट है उसे हम कंज्यूम कर ले रहे थे। या तो अगर हमें फ्रूट नहीं मिल रहा है तो हम एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे थे, यानी जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उन्हें कंज्यूम कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डियर।
ओके। तो अब जो चीज़ें हैं ना धीरे धीरे बदलने लगी। अब इंसानों को पता चलने लगा कि अब वो किस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो जो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया। अब वो लोग क्रॉप्स पर डिपेंड करने लगे। उन लोग की जो लाइफ है वो सेटल होने लगी। अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो है ना बार्टर सिस्टम क्या है ये भी मैं तुम्हें थोड़ा बता दे रहा हूँ, समझ जाओगे तो इजी रहेगा। अब जैसे देखो उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, तो उस टाइम पे जो है ना तुम चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे। यानी तुमको अगर जूते चाहिए तो तुम 1 किलो वीट उसे दे दोगे तो वो तुम्हें 2 जूते दे देगा दूसरा इंसान। लेकिन अब जो है ना, अब फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो कि उस इंसान को वीट नहीं चाहिए, यानी 1 किलो वीट जो तुम्हें उसे दे रहे हो वो उसे नहीं चाहिए, लेकिन वो जूता तुम्हें देगा जिसकी रिक्वायरमेंट तुम्हें है। यानी तुम्हें जूता चाहिए, लेकिन वो इंसान तभी देगा जब तुम उसको फॉर एग्जांपल उसको तुम दे दोगे, क्या दोगे, राइस दोगे, ओके, और तुम्हारे पास वीट है। अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एज्यूम करो उसको जूट चाहिए, ओके, और जूट तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास वीट है। अब उस आदमी को तुम क्या दोगे जिससे तुम्हें शूज़ मिले? तो उसके लिए जो है ना एक बार्टर सिस्टम बनाया गया, यानी क्वाइन बनाया गया, जिससे तुम जूट की शॉप पे जाओगे और जूट खरीदोगे, ओके, और वो जूट उससे एक्सचेंज कर लोगे, या तो उसको पे कर दोगे डायरेक्ट कि ये लो भाई तुम्हारा पैसा, जाके जूट तुम जूट शॉप से खरीद लो, और तुम उससे शूज़ बाई कर लोगे। ये सारा सिस्टम डेवलप हुआ, जिससे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। फिर बाद में कॉमर्स डेवलप हुआ, ओके। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। जितना हो सके उतना शेयर करो। अगर मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया लाइक करो, कमेंट करो, और क्या, और हाँ, ये नोट्स जो मैं ये स्लाइड जो यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, ओके। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शेयर करना मत भूलना प्लीज़। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ओके। और ये वीडियो लेक्चर तो तुम लोग देख ही रहे हो, ओके। बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाला है चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी, जो कि हम लोग अब अर्थ के अंदर घुसेंगे, यानी इनसाइड आर अर्थ। ये होगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक अपने घरों में रहो, सेफ रहो, बाय।